बेटा तुम रो क्यों रहे हो? चलो जल्दी से खाना खा लो, तुम्हें स्कूल भी जाना है। नहीं माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बेटा तुम क्यों नहीं खाओगे खाना? इसकी कोई वजह तो होगी। माँ तुमने मुझसे वादा किया था ना। माँ तुम मुझे आज जूते दिलवाने वाली थी, मगर तुमने मुझे जूते नहीं दिलवाए। बेटा तू खाना खा ले, मैं तुझे आज पक्के जूते दिलवा कर लेके आऊंगी, क्योंकि आज मुझे मालिक पैसे देने वाले हैं। तुम मुझसे हर बार यही कहती हो कि आज दिलाऊंगी और कल दिलाऊंगी, मगर तुमने मुझे अभी तक जूते नहीं दिलवाए। मेरे दोस्त मुझ पे हंसते हैं और कहते हैं कि तेरी इतनी औकात नहीं कि तू जूते ले सके। बेटा तेरे जितने भी दोस्त हैं ना, उनके पापा बिजनेसमैन हैं, और तुझे तो पता है कि हम तो मजदूर लोग हैं, हम लोग अपने शौक पूरे नहीं कर पाते। मगर तू चिंता मत कर, तू आज स्कूल जा, मैं शाम को तेरे जूते ले आऊंगी। ठीक है माँ। आरती आज तुम काम कर लो, कल से काम पर मत आना। क्यों मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो काम सही करती हूँ ना। काम करने की बात नहीं है, तुम्हारी शिकायत बहुत ज्यादा आ रही है। तुम काम पर भी बहुत लेट आती हो और छुट्टी भी बहुत मारती हो। नहीं मालिक, मैं लेट नहीं आती हूँ, और इस महीने में तो मैंने एक भी छुट्टी नहीं की है। आरती मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे जितने भी पैसे बन रहे हैं वो आकर ले जाना। ठीक है मालिक। हे भगवान, मुझे जैसे तैसे करके तो एक काम मिला था, अब ये भी छूट गया। अब मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आरती ये लो अपने 10 दिन के पैसे, बताया ना मैंने सुबह क्या कहा था? हाँ मालिक, याद है। अरे भाई दारू तो खत्म हो गई, मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब दारू कहाँ से लाएंगे? भाई पैसे तो मेरे पास भी खत्म हो गए। भाई भगवान ने दारू की बोतल ही नहीं, हमारे पास तो पूरा ठेका ही भेज दिया। अरे साले दारू तो मैंने पी है, चढ़ तुझे गई। मुझे चढ़ी नहीं है, सामने देख पूरा ठेका आ रहा है। अरे भाई तू क्या तो ठीक रहा है, आज चल चलते हैं। सुन, हम तुझे छेड़ने या पटाने नहीं आए, जो तेरे पास पैसे हैं वो हमें दे दे। मैं तुम्हें ये पैसे क्यों दूं? ये पैसे मेरे हैं, ये पैसे मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे नहीं पता ये पैसे तेरी मेहनत की कमाई के हैं, मुझे तो बस तेरे पैसे चाहिए। छोड़ दो मेरा रास्ता, वरना मैं यहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। भाई मुझे नहीं लगता सीधी उंगली से घी निकलेगा, टेढ़ी करनी पड़ेगी। बचाओ बचाओ, चोर मेरे पैसे लेके भाग रहा है, चोर बचाओ, कोई है? आज मेरी माँ मेरे लिए जूते लेके आ रही होंगी। हाँ माँ, माँ मेरे जूते कहाँ हैं? मेरे जूते दो माँ। माँ तुम रो रही हो? बेटा मैं फिर आज आपके जूते नहीं ला पाई। माँ तुम क्यों रो रही हो? इसका कारण बताओ। बेटा तू क्या करेगा इस कारण का जानकर? तू जाकर खेल। माँ मुझे माफ कर दो, मैं कभी जूते के लिए जिद नहीं करूँगा। आज से काम पे मत आना, आज से तेरी छुट्टी है, ठीक है? जाओ। भैया एक पानी की बोतल देना। अरे मेरा बैग, अरे मेरे बैग, अरे मेरे 5 महीने की मेहनत मैंने 1 मिनट में गवा दी। मैंने क्या क्या सोचा था कि मैं अपने घर जाऊंगा और कुछ नया काम डालूंगा। हे ऊपर वाले, तूने रास्ता बनाने से पहले ही बिगाड़ दिया।
देख सचिन, तेरे पापा आ गए, जल्दी आ। अरे इनका मुंह क्यों उतरा हुआ है? ये हमें देखकर खुश नहीं हुए। और बेटा सचिन कैसा है? पापा जी मैं तो बढ़िया हूँ। आरती तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। अब सोचती भी रहोगी या मुझे घर के अंदर भी ले चलोगी? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है चलो। तुम्हें मेरी कसम सच सच बताओ, बात क्या है? आरती कोई बात नहीं है, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर कोई बात नहीं थी तो तुम्हारा बैग कहाँ है? ठीक है तो अगर तुम्हारा मन नहीं है बताने को तो कोई बात नहीं। आरती मैं तुम्हें इसलिए बताना नहीं चाहता था, तुम ये बात सुनकर दंग रह जाओ। आरती मेरी 5 महीने की मेहनत पर पानी फिर चुका है। क्या कहा? आरती जब मैं गांव की तरफ आ रहा था तब मेरे साथ तुम चिंता मत करो, भगवान हमारा हर कदम पर इम्तिहान ले रहा है। वो ये देख रहा है कि हम इन मुश्किलों का सामना कर पाएंगे या नहीं। मगर हाँ, हम भगवान को बता देंगे कि मुश्किल हमारे सामने ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। मगर अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई काम भी नहीं रहा, हम अपने बच्चों को कैसे आएंगे लिखाएंगे? चिंता मत करो, भगवान भूखा उठाता जरूर है मगर सुलाता नहीं है। हाँ तुम ठीक कह रही हो। हमारा जो पुराना मालिक था ना, मैं उनके पास काम मांगने जाऊंगा, वो काम जरूर दे देंगे। ठीक है जी। नमस्ते मालिक। तू यहाँ पर कैसे? हाँ मालिक, मुझे काम दे दो, मुझे काम की सख्त जरूरत है। तू तो बाहर काम करने गया था, उसका क्या हुआ? मालिक मैं गया तो था मगर कुछ ऐसी बात हो गई। सुन, तेरी पत्नी भी मेरे यहाँ काम करती थी, मैंने उसे भी काम से बाहर निकाल दिया। तुम दोनों के लिए मेरे घर पर कोई काम नहीं। जब तेरी पत्नी मेरे यहाँ काम करती थी तब मुझे ऊपर से भी काम मिलना बंद हो गया। पता ना तुम दोनों की कैसी शक्ल है। मालिक आप ये कैसी बात कर रहे हो? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। जब तेरी पत्नी मेरे यहाँ काम करने आई थी तब मेरे हाथ से एक टेंडर निकल गया था। हाँ और सुन, जब दूसरे दिन तेरी पत्नी मेरे यहाँ काम करने आई थी तो मेरी फैक्ट्री में आग लग गई थी। दोनों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। चले जाओ यहाँ से। भाई क्या हुआ तुम्हें? तो हो भाई हमें जल्दी से अस्पताल पहुंचा दे। भाई बहुत चोट लगी है। ठीक है भाई, मैं तुम्हें ये बैग तुम्हारे पास कहाँ से आया? अरे भाई ये बैग हमने चुराया था। भाई ये बैग तो मेरा है। भाई मेरा सर फटा जा रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी अस्पताल पहुंचा दूंगा। भाई हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपका जो बैग हमने चुराया था वो पैसे इसी में, और हमने एक औरत को भी लूटा था, वो भी पैसे इसी में हैं। आप ये बैग ले जाओ। हमने गरीबों पे बहुत अत्याचार किए थे और भगवान ने उसकी सज़ा हमें दे दी। जिंदगी में सब कुछ करना, मगर गरीब लोगों पर अत्याचार और बेबस लोगों पर जुल्म मत कर, क्योंकि उनके हर आंसुओं में बददुआ निकलती है। चलो मैं चलता हूँ। चिल्ला रहे हो? अरे सुनो, देखो मेरा बैग खोया था ना, वो मिल गया और उसमें मेरे पैसे भी मिल गए। क्या सच में? तुमसे कहा था ना कि भगवान हमारा इम्तिहान ले रहा है और हम इस इम्तिहान में पास हो गए। अब हम इन पैसों से एक छोटा सा कारोबार डालेंगे, उससे हमारा घर का खर्च भी चलता रहेगा। भगवान तूने सुनी तो, मगर देर से।